नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय सिया राम। जी हाँ, हमेशा की तरह आज भी लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत सारे अचूक उपाय। आज हम बात करने वाले हैं हनुमान जी के बारे में। ये तो सभी जानते हैं कि एक हनुमान चालीसा को पढ़ने से हमारे अनेकों दुख दूर होते हैं, लेकिन ये हनुमान जी के अनेकानेक ऐसे उपाय हैं जिन्हें हम करके अपने जीवन को और ज्यादा सरल बना सकते हैं। तो आज सबसे पहले बात करेंगे किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को हटाने के लिए हमें कौन सा उपाय करना चाहिए। करना क्या है, किसी भी मंगलवार के दिन या अब आने वाली हनुमान जयंती के दिन अगर आप इस उपाय को करेंगे तो ये 200% काम अवश्य करेगा। अगर आपके या आपके घर में किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी है तो 2 लौंग लीजिए, उसको केसरी सिंदूर, जी हाँ, जो हनुमान जी को चढ़ता है, उस सिंदूर से रंग लीजिए और अपने हाथ में रख के राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कीजिए। उसके बाद में किसी भी मंदिर में जाकर हनुमान जी के आगे इन दोनों लौंग को जला दीजिए और राख वहीं रहने दीजिए। आपके ऊपर से, आपके परिवार के ऊपर से सभी प्रकार की नेगेटिविटी खत्म होगी। अगला उपाय है उन माताओं के लिए जिनकी गोद नहीं भरी है, जो लालसा रखते हैं पुत्र या पुत्री पाने की, यानी कि संतान पाने की। तो ये सभी जानते हैं कि माता अंजनी ने हनुमान जी को अपने पुत्र स्वरूप में पाने के लिए बड़ी कड़ी तपस्या करी थी और माता अंजनी से हनुमान जी बहुत ही प्रेम करते हैं। तो हनुमान जयंती के दिन कर लीजिए ये एक अचूक उपाय। मार्केट से कोई भी एक ऐसी तस्वीर लेकर आइए जिसमें अंजनी माता ने हनुमान जी को अपनी गोद में ले रखा है। अब इस मूर्ति को या इस तस्वीर को रखकर आपको पूजा अर्चना करनी है। अब यहाँ पर आपने हनुमान जी की नहीं बल्कि माता अंजना की पूजा करनी है और उनसे ये मनोकामना रखनी है कि हे माता अंजनी, जिस प्रकार आपने अपने पुत्र को पाया, मैं आपसे ये अनुरोध करती हूँ कि मेरे भी पुत्र आपके जैसा पुत्र प्राप्त हो। और साथ ही साथ इस मनोकामना के साथ में आपने पीले चावल हनुमान जी के और माता अंजनी के आगे रख देने हैं। ये चावल 1.25 मुट्ठी होने चाहिए। उसके बाद में इन चावलों को ले जाकर आपने किसी भी हनुमान मंदिर में रख देने हैं। अब ध्यान रखिए कि जैसे ही आपका गर्भ स्थापन होता है तो इस 1.25 मुट्ठी को आपने दुगना करके हनुमान जी के मंदिर में रखकर आना है, दुगने चावल। और जब आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी फिर आपको 1.25 किलो चावल ले जाकर हनुमान मंदिर में यही पीले चावल बनाकर मीठे के साथ में हनुमान जी को भोग लगाना है। इससे निश्चित तौर पर आपको संतान की प्राप्ति होगी। अगर आपका मकान नहीं बन पा रहा है, लंबे समय से मकान बनाने की कोशिश कर रहे थे, कुंडली में मंगल नीच का है, आपका 4th हाउस बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, तो करना क्या है। जी हाँ, भूमि के पुत्र मंगल देव, जिनकी उपासना आपको इस हनुमान जयंती पे करनी है और ओम भूमि सुताय नमः इसका जाप आपको 108 बार हनुमान जी के आगे बैठ के करना है। उसके बाद में कोशिश कीजिए जितनी भी आपकी सामर्थ्य हो, 5, 7, 11, 21 यानी कि सवाए में ईंटें ले जाकर किसी भी ऐसे मंदिर में दान कर दीजिए जहां मंदिर का निर्माण हो रहा हो और हनुमान जी से ये प्रार्थना कीजिए कि मेरा घर भी बहुत जल्दी बन जाए। इसे निश्चित तौर पर अगले हनुमान जयंती तक या फिर पूरे 1 वर्ष के भीतर आपका मकान बनने की मनोकामना निश्चित तौर पर पूरी होगी। काम बहुत करते हैं, घर में धन नहीं आता, धन आता है तो टिकता नहीं है। क्या इसका उपाय करूं कि मेरा घर सदैव हरा भरा रहे और घर के अंदर सुख शांति और समृद्धि रहे। तो करना क्या है जानते हैं ना, माता सीता का एक नाम मैथिली भी है। ये तो सभी जानते हैं कि माँ सीता ने जन्म नहीं लिया था बल्कि बंजर भूमि से माता सीता मिली थी, जिसके कारण जनक जी उनको मैथिली के नाम से बोलते थे। अब जब जैसे ही उस जमीन से माता सीता प्राप्त हुई, जहां सूखा पड़ा था वो जमीन हरी भरी हो गई, खुशियां उस मैथिली क्षेत्र के अंदर फैल गई। तो अगर आप अपने घर में भी खुशियां और हरा भरा रखना चाहते हैं तो आपको ओम मैथिली देव्ये नमः, ओम मैथिली देव्ये नमः
इस मंत्र का जाप करना चाहिए और 108 बार इस मंत्र का जाप कीजिए। उसके बाद में दूध से बनी हुई कोई भी खीर, बर्फी, ये आपको माता सीता को अर्पित करनी है। अगर आपके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा हो गया है, कर्जा उतर ही नहीं रहा, बार बार प्रयास कर रहे हैं, मूल का तो नाम ही नहीं आता, सिर्फ ब्याज ही ब्याज में पैसे चले जाते हैं, तो कर सकते हो एक अचूक उपाय। कौन सा उपाय करना है? क्या आपको पता है कि हनुमान जी का एक ऋण मोचक स्त्रोत भी आता है? अगर नहीं पता तो आज जान लीजिए कि हनुमान जी का एक स्त्रोत आता है जिसे हम ऋण मोचक स्त्रोत के नाम से जानते हैं। इस स्त्रोत का पाठ निरंतर करना शुरू कीजिए। आपके घर में ऐसी व्यवस्था बनेगी कि कर्ज आसानी से उतर जाएगा और कोई ना कोई व्यक्ति आके आपकी हेल्प जरूर करेगा। आज से इस पाठ को शुरू करते लगातार 40 दिन तक कीजिएगा। अगर आप स्त्री हैं तो जिस समय पर आपका मासिक धर्म होता है उन दिनों को छोड़कर दोबारा से इसे आगे आप कंटिन्यू कर सकती हैं। जहां हनुमान जी का नाम आए और वहां भक्ति की बात ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि हनुमान जी सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं। सदैव श्री राम को अपने सीने में धारण करना। तो अगर आप भी राम जी की या हनुमान जी की भक्ति पाना चाहते हैं तो कीजिए एक सरल सा उपाय। ये तो सबने सुना होगा कि पीपल के पत्तों के ऊपर राम नाम लिखा जाता है, लेकिन क्या आप उस कथा को भूल गए कि जब कुछ भी चीज से हनुमान जी का पेट नहीं भर रहा था तब श्री राम ने सिर्फ एक तुलसी दल दिया था और उनका पेट भर गया था, उनकी क्षुधा शांत हो गई थी। तो हनुमान जी को खुश करने के लिए तुलसी दल के ऊपर आपने सफेद चंदन से श्री राम का नाम जप लिखना है और उसके बाद में ये 5 तुलसी दल की माला बनाकर आपने हनुमान जी को अर्पित कर देनी है। फिर देखिए चमत्कार कैसे हनुमान जी आपसे प्रसन्न होंगे और आपकी मनवांछित इच्छा तो पूरी करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ तो श्रद्धा और भक्ति का आशीर्वाद भी देंगे। ये सारे उपाय बड़े ही सरल उपाय हैं, इन्हें कोई भी व्यक्ति आसानी से कर सकता है। और ना ये केवल हनुमान जयंती पर बल्कि किसी भी मंगलवार के दिन आप इन उपायों को शुरू कर सकते हैं। किसी भी उपाय को पूरी श्रद्धा के साथ किया जाएगा तो निश्चित तौर पर आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। कमेंट बॉक्स में उपाय करने के बाद इसका फल जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे फॉरवर्ड कीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मुलाकात करती हूँ। तब तक के लिए जय सिया राम, जय हनुमान।